I.C. Golaknath ORS vs. State of Punjab Honors, 27 February 1967. Author, K. Subba Rao Bench, K. Subba Rao, K. N. Wanchu, M. Hidayatullah, J. C. Shah, S. M. Sikri, R. S. Bachawat, V. Ramaswamy, J. M. Shelat, Vishishtha Bhargav, G. K. Midha, C. A. Vaidyanalingam. Petitioner, I.C. Golaknath ORS vs. Respondent, State of Punjab ANRS. पृष्ठभूमि एवं मुख्य तथ्य बैकग्राउंड एंड की फैक्ट्स 1965 में पंजाब के जालंधर निवासी हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उनके पास 500 एकड़ कृषि भूमि थी, जिसे पंजाब सुरक्षा और भूकिराया अधिनियम 1953 के तहत सीमित कर दिया गया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति केवल 30 मानक एकड़, लगभग 60 सामान्य एकड़ भूमि ही रख सकता था। शेष भूमि को अधिशेष घोषित कर राज्य ने अधिगृहीत कर लिया। गोलकनाथ परिवार ने तर्क दिया कि यह अधिनियम अनुच्छेद 19(1) F संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 31 अधिग्रहण सुरक्षा का उल्लंघन करता है। साथ ही उन्होंने 17वें संविधान संशोधन 1964 को भी चुनौती दी, जिसने इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। मुख्य मुद्दे की पॉइंट्स 1. क्या संविधान संशोधन कानून है? क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13(2) के दायरे में आता है, जो मौलिक अधिकारों को कम करने वाले किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है? 2. संसद की शक्ति की सीमा, क्या संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? 3. 9वीं अनुसूची की वैधता, क्या 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट देना संवैधानिक है? सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 27 फरवरी 1967, 11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-5 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने भारतीय संवैधानिक कानून को हमेशा के लिए बदल दिया है। मुख्य तर्क, द मेन आर्ग्यूमेंट 1. संशोधन भी कानून है। बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) में परिभाषित कानून के दायरे में आता है। अतः कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता। 2. मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, ने कहा, मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। इन्हें संशोधित करना संविधान के शरीर को नष्ट करने जैसा है। 3. भविष्यगामी उपनिर्णय प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का सिद्धांत। अदालत ने पहली बार इस सिद्धांत को लागू किया। इसके अनुसार पिछले संशोधन, जैसे प्रथम, चौथे और 17वें संशोधन, वैध रहेंगे। भविष्य के संशोधन मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकेंगे। अल्पमत की चिंता, माइनॉरिटीज कंसर्न, न्यायमूर्ति वांचू, भार्गव और मित्तर ने चेतावनी दी कि यह निर्णय संसद की संप्रभुता को कमजोर करेगा और सामाजिक सुधारों में बाधा बनेगा। तात्कालिक प्रभाव, संसद की प्रतिक्रिया, इमीडिएट इम्पैक्ट, पार्लियामेंट्स रिस्पॉन्स। गोलकनाथ फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संसद ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाया। 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 368 में खंड 3 जोड़कर स्पष्ट किया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 को संशोधित करके कहा कि यह संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा। 25वां संविधान संशोधन 1971 संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39 ख ग को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 19 और 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दीर्घकालिक प्रभाव, भारतीय संविधान का स्थायी योगदान, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। 1. बुनियादी संरचना सिद्धांत की नींव 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को पलटा, परंतु एक नया सिद्धांत दिया। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, परंतु उसकी आधारभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। 2. न्यायपालिका की शक्ति का विस्तार, इस मामले ने सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया, जो आज तक भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। 3. मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता, गोलकनाथ फैसला याद दिलाता है कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र का हृदय है और इन्हें केवल सार्वजनिक हित के नाम पर समाप्त नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ से पहले और बादह संवैधानिक यात्रा मामला, वर्ष, प्रमुख निर्णय, गोलकनाथ पर प्रभाव, शंकरी प्रसाद, 1951, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से खारिज किया गया। सज्जन सिंह 1964, संशोधन शक्ति निरपेक्ष है, सीधे चुनौती दी गई। गोलकनाथ 1967, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष निर्णय। केशवानंद 1973, संशोधन शक्ति पर बुनियादी संरचना
की सीमा लागू, गोलकनाथ को पलटा गया। निष्कर्षः लोकतंत्र में अधिकारों की अमरता। गोलकनाथ मामला भारतीय संविधान के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने सिद्ध किया कि हाँ, मौलिक अधिकार संविधान की जीवन रेखा है। इन्हें संसद की सर्वोच्चता के नाम पर समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती मामले में इस फैसले को पलट दिया गया, परंतु इसकी विरासत आज भी जीवित है। एक बुनियादी संरचना सिद्धांत। गोलकनाथ ने ही वह बीज बोया जिससे केशवानंद में आधारभूत ढांचे की अवधारणा फली फूली। 2 न्यायिक साहस। इसने साबित किया कि न्यायपालिका सत्ता के निरंकुश प्रयोग के खिलाफ अंतिम रक्षक है। 3 एक सामाजिक संतुलन। आज भी भूमि सुधार से लेकर डिजिटल गोपनीयता तक गोलकनाथ का सिद्धांत नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसा कि न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा था, संविधान न्याय के लिए है, न कि न्याय संविधान के लिए। गोलकनाथ का निर्णय इसी सत्य का प्रमाण है। Thanks for watching.